तहलका मचाए पूरी दुनिया में। जिसके जवान पे देखो वैभव सूर्यवंशी का नाम है, जिसके जवान प्रेम और विवाह, विवाह कानूनी व्यवस्था, कानून भाव लेकर आएगा। स्त्री पुरुष के सुख का मार्ग है। पत्नी अगर नाराज हुई तो सुख के मार्ग को बंद कर देगी। तो जीवन सिर्फ शारीरिक संबंध पे नहीं चलता था। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, हम तुम्हें चमार जरूर बना देंगे। भारत जैसे देश को परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, पर भारत जैसे देश में कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कि दो अंधे अगर आपको सड़क पार करा रहे हैं, अब ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप रहेंगे जिसके ये 4 लक्षण है, अंधा है, आदती है, कोई चीज पकड़ लेगा छोड़ेगा ही नहीं, बेहोशी पसंद है, बेहोशी, पड़े हैं तो पड़े हैं, और द्वंद का शिकार है, द्वंद, ऐसे लक्षण वाले के साथ जब आप रहेंगे तो आपका जीवन नरकमय हो ही जाएगा। आपको उसके साथ रहना है जिसके अंदर स्पष्टता है कि 2 परम मित्रों को आज साथ में नहीं रहने दिया जा रहा। तो जीवन के 2 परम मित्र है, वो है बुजुर्ग और बच्चा। जब आदमी बुजुर्ग होता है ना तो उसके पास एक ही शक्ति बचती है, बस एक। जब आदमी बुजुर्ग होता है, जब उसकी इंद्रियां कमजोर होती है, तो उसके अंदर एक शक्ति बचती, बस एक, वात्सल्य। और उस वात्सल्यता की वजह से वो बच्चों के संगत बहुत एंजॉय करता है। जहाँ माँ बाप बुजुर्ग हुए, सोचते बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे का बच्चा पैदा हो जाए, फिर उनका जो रिमेनिंग जीवन है वो उस बच्चे को बड़ा करने में। अच्छा, बच्चा है, अनजान है, उसके साथ खेलने में, कूदने में, उसको सिखाने में बड़ा मजा आता है। और बच्चा उस वात्सल्यता की वजह से उस बुजुर्ग से बहुत लगा होता है। जितना पोते और दादा में पड़ती है उतना बाप बेटे में नहीं पड़ती है। जितना पोते और दादी में पड़ती है उतना बाप बेटा और माँ में नहीं पड़ती। अब चूंकि ये जो महाजनी व्यवस्था है, इसमें कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, और लिखा पढ़ी है भी तो वो कागजी है, उसको तुम प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय व्यवस्था में जहाँ ज्यादातर किसान अनपढ़ हैं, वहाँ किसान का शोषण सुनिश्चित है। एक तो कृषि जो है वो पीरियोडिकल इनकम देती है। अब किसान देखो बारिश का इंतजार कर रहा है, जो कुछ उसने मार्च में कमाया है वो अब लगाएगा, धान की खेती में लगाएगा। एक तो वो मार्च में कमाता है और दूसरा वो अक्टूबर नवंबर में कमाता है। लेकिन पैसे की जरूरत तो हर महीने है ना। किसानों की पीरियोडिकल इनकम है, इसलिए महाजनी व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था का अंग है। और चूंकि आमतौर पर किसान अनपढ़ होते हैं, इसलिए उनका शोषण सुनिश्चित है। एक तो जमींदार करेगा, दूसरा महाजन करेगा, तीसरा 3 लोग किसान का शोषण करेंगे, एक जमींदार, एक महाजन और तीसरा गल्ला व्यापारी। और आमतौर पर महाजन ही गल्ला व्यापारी होता। अब 3 लोग मिलकर अगर किसान का खून पिएंगे तो भारत के किसान की दुर्दशा तो होगी। तो महाजन से बचाने के लिए सरकार क्या लेकर आई? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। महाजनी को अंत खत्म किया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, जमींदारी व्यवस्था का अंत किया। लेकिन फिर भी आज भारत में किसानों की स्थिति दयनीय है। और सास बहू का झगड़ा आदिकाल का झगड़ा है, आदिकाल का। किसी सास बहू में पड़ जाए तो समझ लो बहुत बहुत बड़ी बात। स्त्री पुरुष के सुख का मार्ग है। मैं बार बार कहता हूँ कि विचार शून्यता का अगर कोई सबसे ताकतवर माध्यम है तो वो है सेक्स। उससे ताकतवर माध्यम है ही नहीं। इसीलिए सेक्स के प्रति बहुत गहरा आकर्षण है व्यक्ति के, मनुष्य के मन में बहुत गहरा आकर्षण है, बहुत गहरा। उस गहरे आकर्षण को समझ पाना, फिर उसे तोड़ पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। वो प्रभु कृपा से ही संभव है, गुरु कृपा से, वैसे वो संभव नहीं है। तो जब व्यक्ति की शादी होती है जवानी में ही होती है, और जवानी चुनौतियों का समय होता है। उस चुनौती में उसकी पत्नी उसके सुख का मार्ग है। पत्नी अगर नाराज हुई तो सुख के मार्ग को बंद कर देगी। तो सामान्य तौर पर जो पति हैं, सामान्य तौर पर उनका झुकाव पत्नी की तरफ हो ही जाता है। वो हाल। और संबंध भाव पे चलेंगे, कानून पे नहीं चलेंगे। शादी मतलब कानूनी व्यवस्था। जब विवाह हो जाता है ना तो 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीना तो बहुत बता दिया मैंने, 6 महीना मैक्सिमम बता दिया। 6 महीने के अंदर पति पत्नी को लगता है कि अरे घुटन होनी शुरू हो जा रही है, दोनों कमा रहे हैं। पहले क्या था, बड़े परिवार होते थे तो जीवन सिर्फ शारीरिक संबंध पे नहीं चलता था। जीवन केवल शारीरिक संबंध पे नहीं चलता था। वे घर में 10 लोग हैं, 4-5 औरतें हैं, 8-10 बच्चे हैं, तो एक दूसरे को देखते संभालते जीवन कट जाता था। अब मियां बीवी का केंद्र सिर्फ शारीरिक संबंध है, और शारीरिक संबंध बिना भाव के रेगिस्तान के समान है। वैश्यावृत्ति क्या है? बिना भाव का शारीरिक संबंध, भाव है ही नहीं। वो आप देखो, मूवी देखो, सीरीज पाताल लोक, संजू मेहरा, कितनी प्यारी पत्नी है उसकी, कितनी अच्छी है, पर भाव नहीं है। भाव, अब या तो भाव ध्यान से पैदा होगा, पर ध्यान करे कौन? ध्यान मतलब मन और
इंद्रियों के अंधेपन को देखना। इसलिए तो मैं चाहता हूं आप इस अंधेपन से बाहर निकलें। ध्यान मतलब मन और इंद्रियों के अंधेपन से बाहर निकलना। आज 95% लोग इन दो अंधों के साथ जीवन बिता रहे हैं। अब आप समझो रिश्ते में सम्मान खत्म हो गया, समर्पण खत्म हो गया, भाव खत्म हो गया, वो रिश्ता चलेगा? वो रिश्ता चलेगा? नहीं चलेगा। प्रेम और विवाह एक कानूनी व्यवस्था है। कानून भाव लेकर आएगा? बताओ, कानून भाव लेकर आएगा? कभी लेकर नहीं आएगा। सब परेशान है, सब। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, सब परेशानी। क्यों? हो क्या रहा है यार? कुछ नहीं हो रहा है। इस संसार में व्यक्ति स्वयं आनंद है, सच्चिदानंद। उसको बाहर से किसी आनंद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो अज्ञानी है तब तक वो सुख के पीछे पागल है, जबकि उसको पता नहीं है कि विलासिता व्यक्ति को नपुंसक बना देती है, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। मैं उदाहरण देता हूं आपको। लालू प्रसाद यादव, भारत के रेल मंत्री, उनका बेटा क्रिकेटर बनना चाह रहा, नहीं बन पा रहा। सुनील गावस्कर क्रिकेटर के भगवान, उनका बेटा राष्ट्रीय क्रिकेट में जा ही नहीं पा रहा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, उनका बेटा राष्ट्रीय क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। और वैभव सूर्यवंशी, तहलका मचाए पूरी दुनिया में। जिसके जवान पे देखो वैभव सूर्यवंशी का नाम है। जिसके जवान, अगर आपको भगवान की लीला देखनी है ना, तो ये मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। गावस्कर से अच्छा क्रिकेट कौन सिखा सकता है? तेंदुलकर से अच्छा क्रिकेट कौन सिखा सकता है? लालू प्रसाद यादव के लिए किसी कोच को हायर करना कितनी बड़ी बात रही होगी। लेकिन तीनों व्यक्ति अपने बच्चों को क्रिकेटर नहीं बना पाए। और वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में जो देखो वही पूरी दुनिया में उसकी चर्चा कर रहा है, तारीफ कर रहा है। क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, सब आश्चर्यचकित है। ये क्या है पता है? अब वैभव सूर्यवंशी की जो चेतना है, जो उसके अंदर का राम, तो बच्चा है, इस बात को जानता नहीं। उसके अंदर के जो राम है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। जो आपके अंदर का परमात्मा है, जब आपके साथ खड़ा हो जाता है ना, तो आप ऐसे ही अद्भुत काम करने लगते हो। अभी कितने 15 साल के बच्चे होंगे जिनके माँ बाप अपने बच्चों के वजह से बहुत परेशान होंगे। भैया पढ़ लो, भैया मोबाइल छोड़ दो। कितने बड़े बड़े घरों के बच्चे होंगे जिनके माँ बाप अपने बच्चों से परेशान होंगे, भैया मोबाइल छोड़ दो, दिन भर मोबाइल लिए बैठे हो, भैया पढ़ लो, भैया ये कर लो। नहीं समझ में आ रहा। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि समझाना परमात्मा का काम है। पाखंड सम्मान पाने का एक सस्ता माध्यम है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जो भी हो, सब समाज में अपने आप को धार्मिक दिखना चाहते हैं। सिलिया का जो बाप है हरखू, कहता तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, हम तुम्हें चमार जरूर बना देंगे। यानी कहीं ना कहीं चमार ब्राह्मणों से ज्यादा ताकतवर हो गए। होना क्या चाहिए था कि ब्राह्मण जो है वो चमार को ब्राह्मण बना दे। लेकिन हो क्या रहा है? आजाद भारत से पहले जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, आमतौर पर पाखंड आधारित, महाजनी व्यवस्था और वात्सल्य, इन 4 चीजों पे बहुत सुंदर प्रकाश डाला गया। इससे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कमेंट करते हुए देखता हूँ, पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरह का कमेंट करते हैं, अच्छा करते हैं। क्योंकि आप सोचो, आप एक छोटी सी बात सोचो कि ना तो मैं आपको जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, ना मैं आपको गुटखा खाने के लिए कह रहा हूँ, ना मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ कि आपको लूट रहा हूँ। सुबह उठ के बस आपसे कह रहा हूँ कि आइए आधा घंटा ध्यान करते हैं। उस पर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। आप गौर करिए, बड़ी छोटी सी बात है, गौर करिए आप। ना तो मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ कि भाई पैसा दे दो, कि लूट रहा हूँ आपको कि भाई नहीं इस क्लास का 2000 रुपये महीना लगेगा, ना मैं कमला पसंद का ऐड कर रहा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप ऑनलाइन गेमिंग करिए, ध्यान करवा रहा हूँ, ध्यान। उस पर भी आप देखो कुछ लोगों को कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है। बस यही समाज, बस यही समाज। यहाँ भगवान को भी दुर्योधन और दुशासन मिलते हैं। और मैं चाहूँ तो कमेंट को बंद कर दूं, लेकिन क्यों बंद करूं मैं? भाई कमेंट बंद कर रहा तो मेरे हाथ में, मैं अभी जाऊंगा कमेंट बंद कर दूंगा, कमेंट बंद हो गया। लेकिन उससे आपको अपने व्यक्तित्व का पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको अपने अंदर की स्थिति को बहुत ताकतवर बनाना पड़ेगा, बहुत। तभी आप इस समाज के दुर्योधन, दुशासन और खर दूषण से निपट पाएंगे। इसलिए योग अनिवार्य है, ध्यान अनिवार्य है, ये सब चीजें अनिवार्य है।